Good morning, students. Today we continue with exercise number 1.4 and solve question number 4, 5, 6, and 7. Let's start with the question number 3, that is, fill in the blanks. First one is 369 divided by dash is equal to 369. So हमने इन दी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में देखा कि कोई भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो उस केस में हमें जो नंबर है वही मिलता है. तो यहाँ पे हमें आंसर में मिल रहा है 369. सो बट ऑब्वियस है हम यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे? नंबर 1 से. नाउ लेट्स टेक d, that is minus 87 divided by dash is equal to 87. नाउ अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 87 को मैं डिवाइड करूँगी ऐसे कौन से नंबर से कि मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा पॉजिटिव 87. बट हियर द साइड ऑफ द इंटीजर दैट इज डिफरेंट. हियर माइनस एंड हियर पॉजिटिव साइड. सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो इंटीजर है उसका सेम साइड हम रख देंगे तो यहाँ पे मुझे आंसर में मिलेगा पॉजिटिव बिकॉज माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. तो यहाँ पे मैं किससे डिवाइड कर दूंगी? -1 से, क्योंकि यहाँ पे नंबर तो सेम है, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज हुआ है. So that is why I divide -87 by -1. Then I will get number 87. Now F1 is dash divided by 48 is equal to -1. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे आंसर में मिल रहा है -1. ओके. सो यहाँ पे इसका उल्टा थोड़ा हो गया है कि ऐसा कौन सा नंबर है कि जिससे मैं डिवाइड करूँगी विद द 48. सो आई गेट द आंसर दैट इज़ -1. तो अगेन सेम नंबर होगा, क्योंकि सेम नंबर को हम ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर में मिलता है ये सेम नंबर 48 1 ज़ा 48. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1. ओके सॉरी, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 48 बिकॉज 48 को डिवाइड करूँगी 48 से तो मुझे आंसर मिलेगा 1. बट हियर आई वांट आंसर दैट इज -1. तो मैं क्या कर दूँगी? यहाँ पे आगे रख दूँगी नेगेटिव का साइन माइनस. सो यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा दैट इज -48. नाउ G इज 20 डिवाइड बाय डैश इज इक्वल टू नंबर 2. तो ये हमने जब भी डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स देखा उसमें मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट और उसके सामने करस्पॉन्डिंग डिवीजन स्टेटमेंट देखे थे. तो हम इसको उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं. वो कैसे था कि सपोज ये दोनों का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल जाएगा ये नंबर. तो इसको हम कैसे सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि सपोज़ यहाँ पे मैं रख देती हूँ 20. यहाँ पे ये वाला नंबर जो है वो डिवीज़न में है, वो यहाँ पे सामने चला जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में. तो सपोज यहाँ पे ये मेरा नंबर मैं अज्यूम कर लेती हूँ x है, तो यहाँ पे वो चला जाएगा तो दैट इज़ -2x. तो अभी मुझे x फाइंड आउट करना है. तो मैं x कैसे फाइंड आउट करूँगी? 20/2. ओके हो जाएगा ना. ये x मैं यहाँ पे रखती हूँ, ये 20 के नीचे चला जाएगा 2. बट यहाँ पे साइन एक नेगेटिव है तो यहाँ पे मैं नेगेटिव का साइन कॉमन ले लेती हूँ. तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? 2 × 10 इज इक्वल टू 20. सो हियर माय दिस आंसर इज दैट इज -10. सो नाउ इसके बेसिस पर से आपको इसके रिमेनिंग जो है दैट इज B, C, E एंड H ये आपको होमवर्क में करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज write 5 pairs of integer AB such that A divided by B
is equal to -3. A divided by B is equal to -3. One such pair is, that is 6 divided by -2. So that gives us answer, that is -3. तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि we have to find out any 5 pairs of integer that gives us answer, that is -3. तो उसका एक यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, like 6 divided by -2. So here I am getting answer -3. तो यहाँ पे सेम जो हमने मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट में देखा, इसके पहले वाले जी सेक्शन में देखा कि हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ये दोनों ऐसे कोई भी नंबर ले लो कि यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस 2 नंबर्स, तो उसका आंसर मुझे मिल जाएगा ये। तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं, वी ऑलरेडी हैव, दैट इज -3. तो हमारे पास एक आंसर तो पड़ा ही है, वो क्या है, -3. तो अभी हम 3 को ऐसे कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें आंसर में मिलना चाहिए नंबर 3. तो यहाँ पे 3 × 3 2 हो गया, ठीक है। नाउ अभी हम क्या कर सकते हैं, 3 × 4 करें, फिर हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट इज 3 × 3, देन 3 × 5. तो ये सभी में ये -3 तो कॉमन ही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि से फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम नंबर 2 टू नंबर 6, ये सभी में 2 × 3, 3 × 3, 4 × 3, 5 × 3, 6 × 3, तो ये सभी में 3 नंबर कॉमन है, तो वो तो हमें आंसर में मिल जाएगा। और यहाँ पे हमें जो इसका फाइनल आंसर मिल रहा है, दैट इज 4 × 3 इज इक्वल टू नंबर 12, 3 × 3 इज इक्वल टू नंबर 9, 5 × 3 इज इक्वल टू 15 एंड 6 × 3 इज इक्वल टू 18। तो ये सब हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। कैसे कर सकते हैं, सी जैसे हम ये फर्स्ट वाला ले लें, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर 1, तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल रहा है, 12। सो 12 डिवाइड बाय हम कर देंगे 4, तो यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा, नंबर 3, बट वी वांट टू गेट आंसर दैट इज -3। तो हम इस केस में क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कोई भी नंबर को माइनस साइन दे देंगे। तो सपोज यहाँ पे मैंने एक नंबर माइनस कर दिया, तो प्लस माइनस मुझे आंसर मिल जाएगा -3। तो यहाँ पे सिमिलरली ये वाले केस में हम कैसे लिख सकते हैं, 9 डिवाइड बाय 3, तो अगेन कितना आंसर मिलेगा मुझे, नंबर 3। सो यहाँ पे भी मुझे एक नंबर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आई वांट आंसर -3, तो यहाँ पे मैंने -9 कर दिया। नाउ ये वाले में हम क्या कर सकते हैं, 15, हमेशा याद रखो कि ये जो आंसर मिला है उसके साथ हमने जो मल्टीप्लाई किया है जो नंबर से, उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो 15 डिवाइड बाय 5, सो I am getting 3, but I want -3, so here I am putting the negative sign in front of number 15. Now here in this case, in fourth one, -18 divided by 6, so I am getting that is -3. और हमें कितने नंबर मांगे थे उन्होंने, हमारे पास मांगे थे दैट इज 5, तो ये हमारा चौथा हो गया। एंड द फिफ्थ वन इज, let's take number 7, so 7 3s are 21, so here I am write down directly that 21 divided by 7, so here I will get the answer that is -3। तो आपने देखा यहाँ पे हमने क्या किया, उन्होंने एग्जाम्पल में हमें दिया था, उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, उसके बाद 2 के बाद हमने 3 4 5 6 और 7 ये सारे टेबल्स में हमने इनटू मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और जो उसकी हमको प्रोडक्ट मिली वो प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया वो सेम नंबर से। सो हियर आई एम गेटिंग द आंसर दैट इज -3। Now question number 5 is, the temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above 0. So above 0 means कि
पॉजिटिव नंबर 10, 0 से ऊपर है तो 0 से आगे कौन से नंबर आते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। नाउ इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। तो अब क्या बोला है कि वो हर घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर कम होता है। कहाँ तक? तो कि मिडनाइट तक। तो मिडनाइट क्या होती है? रात को 12 बजे तक। So at what time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0? तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 8 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कितने बजे हमें मिलेगा। बट यहाँ पे क्या पूछा है कि 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, दैट मीन्स कि -8 डिग्री सेल्सियस। और उसके साथ दूसरा क्वेश्चन है दैट इज व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। और इसके साथ पूछा है कि मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या लिख देते हैं कि सबसे पहले हमें क्या बोला गया है? हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना है? सो हियर द टेम्परेचर एट 12 noon, द टेम्परेचर एट 12 noon इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये जो 10 डिग्री सेल्सियस है दैट इज टेम्परेचर ऑफ 12 noon। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि -8 डिग्री सेल्सियस, तो वो कहाँ पे है? यहाँ पे। तो -8 डिग्री सेल्सियस पे जब पहुँचेंगे टेम्परेचर 10 से -8 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचेगा तो उस टाइम पे कितने बजे होंगे? तो उस केस में हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि हम ये 10 से -8 के बीच का डिफरेंस कितना है टोटल वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो हियर द डिक्रीज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना डिक्रीज होता है यहाँ से, दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है तो हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। और कितना डिक्रीज होता है? अप टू -8 डिग्री सेल्सियस। सो हियर इन ब्रैकेट -8 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस विल बी प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। सो हियर आई एम गेटिंग दैट इज 18 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमें 18 डिग्री क्या मिला? वो हमारा टोटल डिफरेंस है कि ये 10 से 8 तक जाने में टोटल कितना टेम्परेचर डिफर करता है। सो दैट आई एम गेटिंग दैट इज 18 डिग्री सेल्सियस। नाउ उसके साथ हमें क्या बोला गया था कि एवरी आवर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस fall in temperature every hour. Therefore, so 10 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि 18 को डिवाइड कर देंगे 2 डिग्री सेल्सियस से तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 2 into 9 is equal to 18। सो यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया दैट इज 9 hours। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि 9 hours जो है वो टाइम लगेगा फ्रॉम 10 टू गेट -8। ये हमने कैसे किया? तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि टोटल डिफरेंस यहाँ तक का हो गया 18 डिग्री सेल्सियस। और उसके साथ साथ हमें बोला गया है कि 2 डिग्री सेल्सियस है वो पर आवर एवरी घंटे में चेंज होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो हमने क्या कर दिया? 18 को डिवाइड कर दिया विथ 2। सो हियर आई एम गेटिंग दैट आंसर 9 hours। नाउ अभी हमें क्या करना है? क्या पूछा है नेक्स्ट? व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो रात को 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा वो भी हमें पूछा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि दिन के 12 बजे से रात को 12 बजे तक का डिफरेंस कितना होता है? 12 hours। तो क्या हम लिख सकते हैं कि इन 1 hour
the temperature fall is equal to 2 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पे हमने ऑलरेडी बोला कि एवरी ईयर कितना टेम्परेचर फॉल होता है, दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस। सो देयरफॉर 12 आवर्स में कितना होगा, तो 12 आवर्स में टेम्परेचर विल बी, इन 12 आवर्स टेम्परेचर फॉल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस इनटू कितना हो जाएगा, 12 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, दैट इज 24 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टोटल डिफरेंस था 12 आवर्स। दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक के कितने घंटे होते हैं, दैट इज 12 आवर्स। तो एक घंटे में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस। तो 12 घंटे में कितना होगा, तो 12 घंटे में होगा, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो वो हो जाएगा टोटल 24 डिग्री सेल्सियस। ओके, अभी हमको क्या दिया गया है कि 12 दूध, दैट मीन्स कि दोपहर के 12 बजे का टेम्परेचर है इज इक्वल टू दोपहर के 12 बजे का कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हमने दिया है। एंड 12 मिडनाइट टेम्परेचर हमने कितना फाइंड किया, दैट इज, अभी हमको 12 मिडनाइट का टेम्परेचर फाइंड करना है। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमको मिल गया है, सबसे पहले हमें दिया गया है 10 डिग्री सेल्सियस, वो था हमारा दूध का टेम्परेचर, और हमको जो यहाँ पे मिल गया दैट इज मिडनाइट का टेम्परेचर। तो हम क्या करेंगे, जो दूध का टेम्परेचर है दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस, उसमें से जो मिडनाइट का टेम्परेचर है दैट इज 24 डिग्री सेल्सियस, वो हम लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या आंसर मिल जाएगा, दैट इज -14 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे द टेम्परेचर एट मिडनाइट दैट इज -14 डिग्री सेल्सियस, है ना इजी। अभी यही क्वेश्चन को अगर मैं नंबर लाइन से सॉल्व करूँ इन द फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा गया था कि जो टेम्परेचर है वो -8 पे आएगा तो कितना होगा। तो हमें पता है कि हर एक घंटे में कितना टेम्परेचर कम होता है, 2 डिग्री। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पे हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी गई है, और हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप 2 डिग्री हम लेफ्ट हैंड साइड बैकवर्ड चले जाते हैं, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिक्रीज इन दी टेम्परेचर। तो 1 घंटे 2 घंटे 3 4 5 6 7 8 और 9, दैट मीन्स कि 9 घंटे के बाद मुझे टेम्परेचर मिल जा रहा है दैट इज -8 डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्या यहाँ पे सेम आंसर फाइंड किया कि -8 डिग्री सेल्सियस कब मिलेगा, तो दैट इज आफ्टर 9 आवर्स। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि मिडनाइट के टाइम पे टेम्परेचर कितना होगा। तो यहाँ पे मैं 9 बजे तक तो आ गई, अभी आगे चली जाती हूँ 10 बजे 11 बजे और 12 बजे, 10 11 और 12। तो ये 12 बज गए यहाँ पे, रात के 12 बजे। तो रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर है, -14 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मुझे सेम आंसर मिल गया दैट इज -14 डिग्री सेल्सियस। तो आप इस तरीके से करोगे तो भी चलेगा, और आप ऐसे स्टेप वाइज करोगे तो भी चलेगा। Question number 6 is, in a class test, +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question.
उसके बेसिस पर से हमको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसमें से फर्स्ट वन है राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर देन हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है कि राधिका ने कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट फाइंड किए हैं। तो हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले तो +3 मार्क्स है फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर करेक्ट आंसर इज इक्वल टू, उससे कितने करेक्ट आंसर दिए हैं 12, और एवरी करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स थे 3 मार्क्स। हियर कितने हो जाएंगे उसके 36, बट उसके स्कोर कितना हुआ है, उसका स्कोर हुआ है दैट इज 20 मार्क्स। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू, तो उसके करेक्ट कितने थे 36 और उसको मिले कितने हैं 20, तो 20 में से हम 36 लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि शी गॉट 20 मार्क्स बट अकॉर्डिंग टू द करेक्ट आंसर उसका स्कोर होता है 36। हियर कितने मिल जाएंगे हमें -16। तो दैट मीन्स कि हमें पता चला कि उसके जो -16 मार्क्स है दैट शी गॉट फॉर द इनकरेक्ट आंसर, बट वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एवरी करेक्ट आंसर के लिए दे गेव नंबर 3 एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर दे गेव -2 मार्क्स। दैट मीन्स कि therefore the number of incorrect answers is equal to -16। यहाँ पे कितने मिला हमें आंसर, दैट इज -16 डिवाइड बाय -2। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। नाउ 16 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो दैट मीन्स कि राधिका अटेम्प्टेड 8 क्वेश्चन इनकरेक्टली। नाउ उसके जैसा ही सेम है दैट इज पार्ट 2, वो आपको करना है होमवर्क में। Now, question number 7 is, an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. तो एक एलिवेटर है दैट डिसेंड्स मीन्स कि वो नीचे की ओर जा रहा है। तो वो कितने रेट से नीचे जा रहा है 6 मीटर पर मिनट, दैट मीन्स कि 1 मिनट में वो 6 मीटर नीचे जा रहा है। नाउ इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबोव द ग्राउंड लेवल, तो क्या बोला है कि वो जो नीचे जाता है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो जो ग्राउंड लेवल है उसके ऊपर 10 मीटर्स से वो स्टार्ट करता है। तो इनिशियल हाइट हम क्या लेंगे, दैट इज 10 मीटर, और +10 क्यों है, बिकॉज वो ग्राउंड लेवल है उसके ऊपर से स्टार्ट होता है, ग्राउंड लेवल से ऊपर 10 मीटर से स्टार्ट होता है। तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा इनिशियल पॉइंट, ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल, और वो कहाँ तक जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर, तो उसको नीचे -350 मीटर तक पहुँचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। यहाँ फाइनल डेप्थ है दैट इज -350 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर द फाइनल डिसेंट इज इक्वल टू कितना होगा 10 है, ओके, और 10 से
यहाँ 10 से वो जा रहा है नीचे की ओर, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, वो डाउन टू अर्थ जा रहा है। सो हियर आई एम सब्ट्रैक्टिंग, और कहाँ तक जा रहा है वो, अप टू -350। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 माइनस माइनस विल बी प्लस एंड देन 350। सो हियर आई एम गेटिंग दैट इज 360 मीटर। तो यहाँ पे उसने तो कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज 360 मीटर, राइट। अभी हमको क्या बोला गया है कि द एलिवेटर descends 6 meter per minute। दैट मीन्स कि वो 1 मिनट में 6 मीटर कंप्लीट करना है। तो देयरफॉर ये 360 मीटर कितने में करेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इट विल descends in 360 मीटर इज इक्वल टू, कैसे होगा, 360 डिवाइड बाय नंबर 6। क्यों, क्योंकि वो एवरी मिनट में 6 मीटर वो डाउन जा रहा है और टोटल डिस्टेंस है 360। सो 360 डिवाइड बाय 6। सो हियर आई एम गेटिंग दैट इज 60 मिनट। नाउ अभी हमको पता चल गया कि उसका टोटल कितना होता है, 60 मिनट में वो फ्रॉम 10 मीटर टू -350 मीटर कवर करता है। सो हियर 60 मिनट इज इक्वल टू, अगर हमको आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि द एलिवेटर विल टेक 1 आवर टू रीच -350 मीटर। I hope you understand each and every concept of this chapter, and from next part we start chapter number 2.